कितना आसान होता है ना कह देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बट लिटरली कितना अच्छा होता हम साथ होते अगर। खैर, वैसे भी किसी की आंखें, लहजा और आवाज़ ही काफ़ी होती है। किसने कहा है कि छूना ज़रूरी होता है किसी को छू जाने के लिए? अब बात यहाँ ऐसी है कि लड़के बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। उन्हें आप ज़रा सा भी प्यार से बात कर लोगे ना, तो आपका हर कहा मानने को तैयार हो जाते हैं। फिर चाहे वो किसी लड़के ने कहा हो या फिर किसी लड़की ने। फिर जब उनसे झूठे वादे किए जाते हैं और उन्हें सच्चाई का पता चलता है, तब वो अंदर से टूट जाते हैं। जिनके साथ हमने इंटायर लाइफ स्पेंड करने का सोचा था, वो भी अगर छोड़कर चली जाए, उस टाइम लड़के सोचते हैं कि शराब पीकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, भाई ये सब ओकेजनली ठीक है, इसको अपनी हैबिट मत बना लेना। अभी तो नहीं, पर कुछ टाइम के बाद पता चलेगा कि क्या हालत होती है बॉडी की। ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बता रहा हूँ, समझ जाओ। साला कभी कभी तो मैं भी डिप्रेस्ड हो जाता था और सोचता था कि खुद को ही नष्ट कर लूं। फिर जब अपनी बुरी हालातों में अपने घर वालों को देखता था, तो लगता था नहीं यार, मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को क्या होगा। अब काफी कुछ देखा है, समझा है, परखा है, तब जाकर मुझे समझ आया, ऐसा नहीं है कि अब किसी लड़की को आने नहीं देंगे अपने लाइफ में। लेकिन अब जो कुछ भी होगा वो हमारे घर वालों की मर्जी से होगा। एक बात तो है, मेरा खुद के लिए डिसीजन भले ही गलत हो, पर दूसरों को हमेशा बेस्ट सजेशन ही देता हूँ। अब अंत में यही कहना चाहूँगा, कभी भी अपने माँ बाप के ऊपर ये कलंक नहीं लगने देना कि फलाने के लड़के ने लड़की के चक्कर में सुसाइड कर लिया। सबसे बुरा धब्बा होता है ये तुम्हारे फैमिली के ऊपर। तुम तो चल दोगे, पर लड़की को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। झेलना तो तुम्हारे माँ बाप को ही पड़ेगा। मैं ये सब किस लिए कह रहा हूँ? क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मेरे ही पड़ोस में एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। मैंने देखा है कि क्या हालत हुई थी उन लोगों की। अरे यार, मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्या तुम्हारे लाइफ में? मैं कर रहा हूं ना, तब भी अभी भी लाइफ झंड है देखो। पर कोशिश तो कर रहा हूं ना, तुम नहीं कर सकते। बचपन से झेला, अभी भी झेल रहा हूं, पर कोशिश तो कर रहा हूं ना। साला एक बार तो मरते मरते बचा, जबकि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। मैं जिंदा इसलिए हूं क्योंकि मुझे मरना नहीं था। और एक तुम लोग जिनको समझ ही नहीं आता, टूट कर बिखरा हुआ अपनी हालातों से लड़ रहा हूं। लड़खड़ा कर ही सही, मुसलसल आगे तो बढ़ रहा हूं।